नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से। देखिए, आजकल मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं उसमें कैमरे से फिल्म वीडियो लोड नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं इसके बाद जो है वीडियो लोड करूँगा कैमरे से, इसलिए आपको ज़रा सा कुछ मेरी वीडियो कुछ दिनों बाद दिखाई पड़ेगी। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको एक ज्वलंत मुद्दे पर जो है एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ज्वलंत मुद्दा ये है कि लखनऊ में हाल के शायद 1 या 2 साल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों ने अचानक बिना किसी कारण के, घर में ना कोई परेशानी ना कुछ, आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसको आत्महत्या शो कर दिया और केस को आगे बढ़ाया ही नहीं। जबकि अधिकतर जो है माँ बाप का कहना ही था कि इसमें स्कूल का जो प्रशासन है उनका दोष है, उनकी किसी कमी की वजह से बच्चे ने आत्महत्या की। और इतना छोटा सा बच्चा, आप मान लीजिए कोई 5वीं मंजिल से कूद रहा है, कोई 7वीं मंजिल से कूद रहा है, कोई कहीं से कूद रहा है, कहीं से कूद रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो इसी को ध्यान आज मैं जो हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझको बहुत साल पहले, चूँकि मैं उस समय स्टोरी ज़्यादा लिखता था, तो मुझको किसी न्यूज़पेपर के ज़रिए से पता चला था। तो जो है एकदम से मेरे दिमाग में आया कि इधर लखनऊ में भी तो बहुत सारे घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसका आगे कोई विवेचना ही नहीं हो सकी। और वो बच्चा तो अपनी मौत मर गया, उनके माँ बाप बेचारे गम में हैं, आज तक दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी को देखते हुए हॉरर स्टोरी को जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि चलो एक हॉरर स्टोरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये बहुत साल पहले जब मैं स्टोरीज लिखा करता था, और ये स्टोरी जो है मेरी अभी जो बता रहा हूँ वो नहीं, इसके पहले मेरी ढेरों कहानियाँ, ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र संबंधित कहानियाँ जो हैं मैगजीन्स में पब्लिश हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया, उसमें पब्लिश होने, लेकिन फेसबुक पे लिखने में मज़ा नहीं आता था, इसलिए कि जैसे मैंने एक पेज लिखा, अब वो पढ़ लिया लोगों ने, फिर वो पेज गायब हो जाता, फिर पेज मुझको 6 साल बाद, 7 साल बाद उसी दिन की किसी तारीख में दिखाई पड़ता। तो उसमें कंटिन्यूटी टूटती है, लोग बाग जान नहीं पाते कि आगे कहानी में क्या होगा क्या नहीं। इसलिए मैंने फेसबुक पर लिखना छोड़ दिया। अब से वीडियो जो डाउनलोड करता हूँ यूट्यूब पे, उसी को फेसबुक पे डाउनलोड कर लेता हूँ, उसी को अपने वेबसाइट पे डाउनलोड करता हूँ। ट्विटर पे भी डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कल से, लेकिन ट्विटर वाले हो सकते हैं, ब्लूटिक वाला मामला है ना, ब्लूटिक वाला मामला, उसमें पैसे दो तब वेरीफाई होगा तुम्हारा अकाउंट। मेरे पे इतने पैसे नहीं कि मैं एक वीडियो के लिए मैं जो हूँ पैसे खर्च करूँ, उतना तो मुझको यूट्यूब आज तक दिया भी नहीं है। सन 14 से काम कर रहा हूँ यूट्यूब में, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। सब कुछ जो है राम भरोसे चल रहा। खैर, आगे की कहानी बताने तो आपको जो है एक बहुत ही सुंदर सजा धजा बहुत बड़ा स्कूल का कैंपस, और उसमें जो है पढ़ने वाले बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और प्ले ग्रुप वाले, 2 साल से लेकर 4 साल तक के ऐसे बच्चों को जो है क्या कहते हैं वहाँ एडमिशन, पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे शिक्षिकाएँ भी,
जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, और बच्चे भी अच्छे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। उसी स्कूल की मैं एक हॉरर स्टोरी आपको बताऊंगा। नाम ना पूछिएगा, मैं स्कूल को बदनाम नहीं करना चाहता। नमस्कार, आगे की कहानी मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तो मैं जो ये हॉरर स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं फ़ोटो दे रहा हूँ, हॉरर स्टोरी तो खैर बिल्कुल 100% सत्य है। बहुत साल पहले की है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसको मैंने कहानी के रूप में जो है पब्लिश भी किया है। फेसबुक पे शायद लिखा कि नहीं, याद नहीं आ रहा। लेकिन ये जो है कहानी, इसके जो भी फोटोग्राफ्स मैं आपके स्कूल या स्कूल के बच्चों के से गए, ये सब काल्पनिक है। गूगल से मैंने फ़ोटो लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास उस समय ऐसा कोई कैमरा नहीं था, स्मार्टफोन उस समय नहीं आया था इंडिया में। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, एक बहुत सुंदर सा खूबसूरत स्कूल, और नाम मैं आपको बता दूँ, डैफोडिल्स। ये काल्पनिक नाम है, ये मेरे ही स्कूल का नाम है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है मुझको। वो अब स्कूल में बंद कर चुका हूँ, हमारे बड़े भाई ने खोला था डैफोडिल्स बच्चों का स्कूल। लेकिन नाम काल्पनिक है, क्योंकि मतलब कुछ कहानी में मज़ा भी तो आना चाहिए। तो वहाँ पर जो है नया नया स्कूल खुला, बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया। छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। अब नन्हे मुन्ने बच्चों को ड्रेस यूनिफॉर्म का कोड नहीं था। बहुत बड़ा सा बिल्डिंग था, अब बहुत बड़ा सा उसमें प्लेग्राउंड था, और छोटे छोटे बच्चों के लिए इंडोर की सुविधा थी, आउटडोर की भी सुविधा थी। अब जो है समझिए, 1 साल हो गया, स्कूल खूब अच्छी तरह से चल रहा था। 2 साल हो गया, स्कूल बहुत अच्छी तरह से, उसमें धीरे धीरे स्टूडेंट की आमद बढ़ने लगी। छोटे छोटे बच्चे, देखते देखते वहाँ पर इतने बच्चे हो गए कि मैनेजमेंट को सोचना पड़ा कि शायद कोई दूसरा ब्रांच ना खोलना पड़े स्कूल का। पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, सबसे अच्छी तो वहाँ की टीचर्स थी, तो उन सभी बच्चों का अपने बच्चों जैसा पालन पोषण करती थी। कभी किसी पर जो है कोई परेशानी हो, तुरंत उसको जो है उसके पास जाके उसके कष्टों को दूर करते। छोटे बच्चे बेचारे कह तो नहीं पाते, लेकिन जिसको अपनी माँ की जैसा समझते हैं उसी से तो कहेंगे ना। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक छुट्टी के बाद स्कूल से एक बच्चा गायब हो गया। जब स्कूल से घर पहुंचा नहीं बच्चा, ऐसे बच्चों का स्कूल बहुत कम समय के लिए होता है, और जिनके माँ बाप जो हैं क्या करते हैं, यदि मैंने वर्किंग हो, मतलब काम करते हो, तो उनके लिए बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब उनको दोनों को जिम्मेदारी थी, पिता और माता को, क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चे के साथ अकेले ही रहते थे किसी फ्लैट में, कि कभी पिता आके ले जाता बच्चों को स्कूल से घर, और कभी माँ आके ले जाते स्कूल से घर। और फिर वह एक मेड सर्वेंट रखा था, वो बच्चे को देखभाल करती, खाना खिलाती, सुलाती, और जब तक उन लोग ऑफिस से आना जाते वो उसी के पास लगी रहती। वो भी बिल्कुल बहुत प्यार करती बच्चों से। एक बच्चा गायब हो गया, स्कूल से गायब होकर उसका पता नहीं चला। बच्चे की माँ की ड्यूटी थी बच्चे को घर तक पहुँचाने। बच्चे की माँ जरा सा 15 मिनट देर से पहुँची, तो देखा बच्चा तो कहीं नहीं। आमतौर पर बच्चा जब कोई मतलब देर से चला था, उसको बता दिया गया था थोड़ी देर पर हो जाएगी, तो तुम वहीं पर किनारे खड़े हो जाना, अंकल जी को बता देना कि मैं खड़ा हूँ।
लेकिन जो गार्ड साहब थे उनको भी नहीं मालूम। बच्चे का नाम आदित्य, कि आदित्य जो है जहाँ रोज खड़ा रहता था अपने माँ बाप का इंतजार करता था वहाँ नहीं था। ना गार्ड ने देखा ना किसी ने देखा, नहीं, गायब तो गायब हो गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, माँ ने खूब सोचा और जो है क्या कहते हैं किसी तरह से अपने पति को बुलाया। उस समय तो मोबाइल फ़ोन वगैरह था नहीं। लाइन पे फ़ोन करके ऑफिस में पीसीओ से अपने हस्बैंड को बुलाया। हस्बैंड भी आ गया। गार्ड से कहा गया, गार्ड ने जो है क्या कहते हैं पूरा स्कूल की चाबियाँ उसी पास रहती, हर कमरे को खोल के दिखाया, बाथरूम ये वो स्टोर रूम सब खोल के दिखाया, लेकिन बच्चा नहीं मिला तो नहीं मिला। परेशान होकर उन्होंने प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा भाई इसकी जिम्मेदारी मेरी तो है नहीं, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी। स्कूल छुट्टी हो गई, मैं तो अपने ऑफिस में थी, फिर जब पूरा स्कूल पूरा बंद हो गया तो मैं स्कूल बंद करवा के अपने सामने फिर घर के लिए मैं आ गई। इसका टूक टूक जवाब पेरेंट्स को फला नहीं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस आई, रातों रात में पूरा स्कूल खुलवाया गया, अच्छी तरह से छानबीन नहीं। तो स्कूल के साथ लगा हुआ एक जंगल इलाका था। जंगल के अंदर एक मंदिर भी था। मंदिर के पीछे एक हैंडपम्प जैसा था। वहाँ पर जरा सा जो है, तो वहाँ तक ढूंढते ढूंढते जंगल में भी पुलिस पहुंची तो देखा हैंडपम्प के पास बच्चा मरा पड़ा है और उसके सर में जो है चोट लगी, खून बह रहा था, अब सूख चुका। पुलिस ने बच्चे की लाश को आइडेंटिफाई कराया उनके माँ बाप से। माँ बाप को तो रो रो के बुरा हाल, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया फोटो वोटो खींच के। ऐसा लग रहा था कि उसके जो सर पर जो है कहीं नुकीली चीज़ से टकरा के गिरा है और जैसे बहुत खून बह गया और वो बच्चा उसी से मर गया। पूरे हैंडपम्प की छानबीन की गई, लेकिन हैंडपम्प के आसपास कहीं खून का कतरा भी नहीं मिला, ना हैंडपम्प में ना कहीं पर, कि जैसे लगे कि बच्चा यहाँ खेलते खेलते आया हो, प्यास लगी हो, पानी पीने चला हो, फिसल के गिरा हो, हैंडपम्प के कोने से कोना लग के उसका सर फट गया हो। लेकिन ऐसा कोई सबूत पुलिस को मिला नहीं। ये रहस्य तो रहस्य बना रहा। फिर पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की बॉडी को हैंड ओवर कर दिया गया। स्कूल में दूसरे दिन कर्नलस होकर स्कूल बंद हो गया। फिर उसके बाद संडे था, वो भी स्कूल बंद। मंडे को फिर सब पहुँचे, माँ बाप साथ में और भी था, लेकिन प्रिंसिपल ने टू टू कह दिया। देखिए स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं विद इन वर्किंग आवर, मतलब स्कूल के बच्चों के खुलने से लेकर और छुट्टी तक मेरी जिम्मेदारी। छुट्टी के बाद जो है माँ बाप की जिम्मेदारी है, या जो बच्चों को स्कूल रिक्शा वाला या कोई भी ले जाता है उसकी जिम्मेदारी। और जब गार्ड ने भी नहीं देखा कि आपके बच्चा वहाँ खड़ा नहीं था, और मैं तो खैर इतने बच्चों में कैसे जानूंगी कौन बच्चा है कौन नहीं। उसके क्लास टीचर को बुलाया, उसने कहा कि नहीं, बच्चे के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हाँ चंचल तो बहुत था और बहुत ज़्यादा चंचल था, और कहाँ चला गया क्यों चला गया ये मालूम नहीं। पुलिस भी क्या करे, सब लोग ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो पुलिस ने उसको जो है एक एक्सीडेंटल मौत कह के अपना पल्ला झाड़ लिया और केस को फाइल कर दिया। इस बात को 6-7 महीने हो गए और स्कूल वैसे ही चलता रहा।
क्योंकि स्कूल के अंदर मौत नहीं हुई थी, इसलिए बच्चों के एडमिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उछल कूद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ दिनों से एक जो स्कूल में जो बच्चा था आदित्य की क्लास का, वो जरा सा जो है क्या कहते हैं, पता नहीं वॉशरूम वगैरह और क्या, जो खेलने का कमरा वहाँ जाता, वो अकेले में पता नहीं किससे बातें करता रहता और हंसता रहता। तो उसके जो टीचर थी उसने नोटिस किया कि ये जो है क्या कहते हैं ऐसा क्यों करता है, मतलब कोई मानसिक बीमारी है क्या है। तो बच्चे का नाम था सुनील। सुनील के माँ बाप को कॉल किया गया, सुनील के माँ बाप आए। उन्होंने कहा देखिए आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, लेकिन विचित्र बात यह है कि ये पता नहीं अकेले में किससे बातें करता है, हंसता है, दौड़ता है, ऐसा लग रहा है कैसे किसी के साथ खेल रहा हो। तो आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखला के इसकी दवा ववा कराइए, कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो पनप रही है। लेकिन बच्चे का जो है, जो बच्चा सुनील था, एक दिन अचानक जो है वो वहीं पर एक पेड़ था अमरूद का, उसमें बहुत अच्छे अच्छे अमरूद लगे हुए थे। पता नहीं किस तरह से अमरूद के पेड़ पर वो चढ़ गया, छोटा बच्चा। जबकि उतने से छोटे बच्चे के इतने बड़े अमरूद के पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। उसकी ढूंढैया शुरू हुई, मतलब उसको ढूंढने के लिए इधर से उधर लोग पड़ दौड़ने लगे, सब में नहीं मिला। फिर देखा अमरूद के पेड़ के पास ऊपर बैठा हुआ वो कच्चे अमरूद तोड़ के खा रहा है, और दो तीन अमरूद वो तोड़ तोड़ के पता नहीं किसका नाम लेके कह रहा है, ये लो तुम भी खाओ, ये लो तुम भी खाओ, और नीचे फेंकता और अमरूद पता नहीं कहाँ झाड़ी में गुम हो जाता। कुछ रहस्य समझ में नहीं आया कि अमरूद के पेड़ पर कैसे चढ़ के अमरूद खा रहा है बच्चा। टीचर ने प्रिंसिपल से शिकायत की इस तरह से। प्रिंसिपल ने सुनील के माँ बाप को बुलाया और कहा देखिए इसकी उत्पात बढ़ता चला जा रहा, बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं भाई बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख पाऊँगी, फिर उसके देखा देखी और भी बच्चे जो हैं बिगड़ जाएंगे और मेरा स्कूल बदनाम हो जाएगा। आप अपने बच्चे को जो है डांट टपट करके कुछ भी करिए। लेकिन वो सुनील की जो है वो अकेले में जो है क्या करते हैं, अब छोटा सा बैट बॉल रखा हुआ था वहीं पर प्ले रूम में, उसको निकालता और खेलता। बच्चों ने कहा कि ये पता नहीं किसके साथ खेलता है, गेंद आता है और ये जो है उसको हिट भी करता है, दौड़ता भी है, रन भी लेता, सब कुछ। और अकेले में जो है क्या करता है, किसी से बात करता, हंसता रहता। फिर जो है एक दिन छोटे छोटे बच्चों को, मतलब वहाँ विशेष देखभाल के लिए जो टीचर होती है उसको शायद हम नहीं जानते अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नैनी या नानी क्या कहता है, मैं तो उसको टीचर ही कहूँगा। मेन टीचर जो बच्चों को बहुत प्यार करती है। तो वो जो है क्या कहते हैं जा रही थी शायद वॉशरूम वगैरह, तो उसने पास के स्टोर रूम से किसी की खिलखिलाने की, बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो चुप्पे चुप्पे कदम बढ़ाते गई। तो अरे ये तो क्योंकि वो क्लास टीचर थी, अरे ये तो सुनी, और वो सन नानी या नैनी क्या होता है वो भी थी, ये तो सुनील की आवाज़ है, ये स्टोर रूम के अंदर क्या कर रहा है। जब वो वहाँ गई, उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, देखा जो है क्या कहते हैं सुनील हाथ में फुटबॉल जैसा बड़ा सा गेंद होता है बच्चों का, उसी को दीवार के ऊपर हिट कर रहा है, और दीवार पे हिट करते दौड़, मतलब वो
रिटर्न होके आ रहा है, उसको फिर कैच कर रहा, फिर हिट कर रहा, फिर कैच कर रहा, और जोर जोर से कह रहा, आदित्य आदित्य ये लो पकड़ो, अब तुम करो, इस तरह से, और जोर जोर से हंसता खिलखिला रहा। उसने अंदर गई और कहा, सुनील ये क्या कर रहा, ये कौन सा, अभी छुट्टी हो जाती तुम स्टोर रूम में बंद हो जाते, यहाँ तुमको किसने आने के लिए कह दिया, और तुम किससे बातें कर रहे। तो उसने कहा, नहीं, मैं जो हूँ अपने दोस्त आदित्य से बात कर रहा हूँ। कहते हैं, आदित्य कहाँ है, कि वो तो खड़ा हुआ है। मैंने कहा, कहीं कोई आदित्य नहीं, चलो यहाँ से, कह के हाथ पकड़ के घसीटते ले गई। फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं, फिर 2 बार फिर पकड़ा। एक बार खिड़की पर मतलब चढ़ के वो दूसरी तरफ फाड़ने के चक्कर में था, तो उन्होंने टीचर ने देख लिया, पकड़ लिया और उसको खिड़की से जबरन उतारा। वो चीखने से, नहीं देखो मुझे आदित्य बुला रहा है, उधर खड़ा हुआ है, मैं उसके साथ खेलने जा रहा हूँ। टीचर परेशान हो गई और गुस्से में आके उसने जो है हल्का सा एक चपत बैठा दी गाल पे। बच्चा तो बच्चा है, चपत कोई वो भारी भरकम समझ बैठा और रोने लगा, कहने लगा, आप बहुत बुरी हो टीचर, मैं आदित्य के साथ खेलने जा रहा हूँ और आपने मुझे रोक लिया, ऊपर से मारा भी। तो किसी तरह से उसको पुचकार उचकार करके उसको चुप कराया। धीरे धीरे इस तरह से बहुत नटखट पड़ने लगा। एक दिन जो है फिर स्टोर रूम में उसके सुनील की आवाज़ सुनाई पड़ी, फिर खेलता हुआ मिला। तो जब वो टीचर उसके पास गई, टीचर का नाम भी बता देता हूँ, रेखा नाम था। रेखा गई उसके पास, तो कहा, सुनील फिर तुमको मैंने मना किया था कि यहाँ ना आओ, ऐसे ना खेलो, किसी दिन कोई बंद कर देगा स्कूल को में, तुम अकेले रह जाओगे, फिर क्या करोगे, कैसे आवाज़ दोगे, लेकिन तुम मानते नहीं है, देखो मैं तुम्हारे घर में शिकायत करूँगी। हाथ पकड़ के घसीटने ले जाने लगी। उतने में जो है जोर से टीचर के जो है सर के ऊपर कुछ लगा, जैसे किसी ने कोई छोटा सा डंडा खींच के मारा। टीचर के सर में खून बहने लगा। वो दौड़ के उसका सुनील, तब भी उसने परवाह नहीं की, दौड़ के गई और सुनील का हाथ पकड़ते खींचते हुए बाहर ले गई। फिर उसने वहाँ पर चोट वाले स्थान को साफ किया, डिटॉल विटॉल लगाया और वो किया। तो सुनील कहने लगा, मैडम ये आदित्य आपसे बहुत गुस्से में है और उसी ने आपको मारा। वो आपसे बहुत गुस्से में, वो आपसे बात नहीं करेगा कभी, और आपको देखते गुस्से में आ जाता, क्योंकि आपने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था ना, उससे खेलने नहीं दिया था। टीचर ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं करा। नहीं, बहुत गुस्से में है। एक दिन जैसी वो जो है टीचर निकली, सब बच्चे घर जा चुके थे। टीचर अपने क्लासरूम से निकली, घर जाने के लिए निकली, बच्चे सब, गैलरी सुनसान पड़ी थी। अचानक इतनी जोर से पीछे से किसी ने धक्का दिया कि टीचर भड़बड़ा के मुंह के बल गिरी। उनका चश्मा टूट गया, उनका पर्स अलग गिरा। अब वो जो है झल्लाते उठी, किसने धक्का मारा, किसने। फिर प्यून को, गार्ड को बुलाया, दोनों को नाम लेके दोनों दौड़ते आए, जी मैडम जी मैडम, देखो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है और मैं गिर गई, मुझे चोट भी लगी है, देखो कौन है गैलरी में, पूरा गैलरी देख लो, सब जगह देखना, कोई छुपा तो नहीं बैठा, कोई बच्चा या कोई। सब कहा, नहीं मैडम, हम फौजियों को बोलते हैं, मैडम एक एक कोना छान मारा, कहीं कोई नहीं मिला। फिर तो वो परेशान हो गई, एकदम से उसको याद आया कि सुनील ने कहा था कि आदित्य आपसे बहुत नाराज है, गुस्से में आपसे।
फिर जो है क्या कहते हैं, इस तरह से उसकी उत्पाद बढ़ने लगी। और साल भर के अंदर ही अंदर एक दिन सुनील भी गायब हो गया। अब सुनील के माँ बाप जब आए सुनील को लेने के लिए स्कूल से, जब छुट्टी हो गई नहीं मिला, तो उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके कान में पड़ चुका था कि कुछ महीनों पहले आदित्य नाम का लड़का ऐसे गायब हो गया था, जिसका बॉडी मिली थी स्कूल के बाहर जंगल में। बहुत बवाल किया, पुलिस लेके आ गए, पुलिस ने खूब ढूंढा, इधर उधर कहीं नहीं मिला। फिर देखा कि सुनील जो है एक क्लासरूम में बैठ के, जबकि क्लासरूम पूरा देख लिया गया तब नहीं दिखाई पड़ा, एक क्लासरूम में बैठ के कुछ आर्ट बना रहा है। ऐसा लग रहा है उसके सामने कोई बैठा हुआ है जो उसको बता रहा है, उससे बातें भी कर रहा है, आर्ट भी बना रहा है। पुलिस ने आके जो है क्या कहते हैं उसको, मतलब सुनील को उठाया, सुनील के माँ बाप को हैंड ओवर किया और टीचर को भी बताया। जो प्रिंसिपल थी उनको वो भी आ गई थी सुन के। तो उन्होंने कहा देखिए आपका बच्चा हद से ज़्यादा शैतान हो गया, कुछ मानसिक बीमारी है क्या है नहीं बता सकते, डॉक्टरों से दिखाइए, लेकिन इस तरह से करेगा तो उसके साथ कुछ भी गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है तो हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। कृपया उसको जरा से डांटिए डपटिए कुछ करिए, लेकिन उसको कंट्रोल करिए। माँ बाप को क्या था, बच्चे को ले गए, अब छोटे से बच्चे को मार पीट तो सकते नहीं, घर ले गए। फिर जो है जिस टीचर ने शिकायत की थी प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल ने उसके माँ बाप सुनील की शिकायत की थी प्रिंसिपल से, अब उनके टिफिन का जो भी बेचारी घर से खाना लाती थी तो खाना कोई खा लेता था। अब उनको लगा कि हो ना हो ये सुनील ही बदतमीजी कर रहा है जो उनका खाना खा जाता है, क्योंकि मैंने शिकायत की थी, जैसे घर में डांटा डपटा गया होगा, शायद ये भी उस। फिर ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा, बेचारी भूख के मारे परेशान, कि लंच पीरियड में जब लंच का बॉक्स खोलती तो उसमें खाना गायब मिलता, जूठन मिलती। कभी कभी तो टिफ़िन बॉक्स जो है कहीं दूर स्टाफ रूम में कहीं दूर किसी मेज के नीचे खुला पड़ा मिलता। तो जाके वो जब ऐसा होने लगा तो उसने तो प्रिंसिपल से कहा कि देखिए अब मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकती, मैं भी जो भी लंच लाती हूँ कोई खा जाता है, मैं किसी का नाम तो ले ले मुझको शक सुनील पर है, और जो इस तरह की बदतमीजी मैं नहीं बर्बाद करती, मैं स्कूल को बस 2 दिन और देखूंगी, उसके बाद स्कूल नहीं आऊँगी, आपको इंतजाम कर लीजिएगा किसी टीचर का। प्रिंसिपल ने बहुत समझाया और फिर सुनील को दूसरे दिन पेशी हुई, कड़ाई से पूछताछ हुई। उसने कहा मैंने नहीं खाया है, आदित्य ने खाया। तो प्रिंसिपल ने जैसे ही आदित्य का नाम सुना और कहा वो मेरे साथ खेलता, ये मना करती है खेलने के लिए, इन्होंने मुझको मारा था, तो आदित्य बहुत गुस्से में है इनसे और इनका खाना खा जाता है, इनको पीछे से धक्का देता है, इनको खींच के मारा है जिनके सर पे चोट आई है। और प्रिंसिपल का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, बुढ़वा नहीं आदित्य आदित्य। खैर सुनील को उनके माँ बाप को हैंड ओवर कर टीचर लेके क्लासरूम में चले गई, और फिर जो है वो प्रिंसिपल से बोलने कि आदित्य, इसको सुनील को आदित्य के बारे में कैसे पता। और इधर टीचर जो सुनील की टीचर थी उन्होंने पता लगाने की कोशिश की,
पुराना जो एक वहाँ पर पियून था उससे पूछा। पियून ने कहा आदित्य नाम का एक लड़का था, वो स्कूल से गायब हो गया। पास में जो जंगल में मंदिर है वहाँ पर हैंडपंप के पास गिरा पड़ा मरा हुआ मिला। उसके सर में चोट लगी थी, खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। वो आदित्य है, लेकिन आदित्य तो मर चुका है, फिर वो ये सब क्यों करेगा। फिर उन्होंने जो है किसी तांत्रिक से संपर्क किया, टीचर ने, रेखा ने। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, उसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसकी प्रेतात्मा उसी बिल्डिंग में जो है वो हो रही है, भटक रही है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे लिए पूजा कर सकते हैं? क्या? जरूर कर सकता। तो जाके प्रिंसिपल को कहा कि देखिए बहुत मैं परेशान हो गई हूँ, यदि आप स्कूल को बंद नहीं करवाना चाहती हो तो मेरे बहुत अच्छे गुरुजी हैं, तांत्रिक हैं, उनसे मैं पूजा करवाऊंगी और आपको इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। बेचारी मरती क्या ना करती। पूजा पाठ शुरू हुआ। दो टीचरें थी, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल थी, और जो है वो बूढ़े जो चपरासी वो थे, गार्ड था, और रेखा नाम की टीचर जिन्होंने उस बाबा जी को बुलाया था। जैसे ही हुआ पैसे ही जोर से दरवाजा खुला और जो है क्या कहते, दोनों को जो है, दोनों जो प्रिंसिपल और दोनों औरतें, दोनों और जो टीचर, वो धड़ाम से गिर पड़ी। उनको चोट भी आई। दरवाजे के पास एक छोटा सा लड़का खड़ा था। फिर जो है क्या कहते हैं, उनके तीनों के गालों पर दे दनादन थप्पड़ पड़ने लगे। तो तांत्रिक महोदय ने कहा कि देखिए यदि मार खाने से अच्छा बता दीजिए सच्चाई क्या है। उतने में रेखा ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। पुलिस भी आ गई। तब तक वो मार खाती रही। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही जो है लड़का आदित्य था, बहुत ही शैतान था। एक दिन जो है क्या कहते, किसी बात में एक टीचर के इशारा करके प्रिंसिपल ने कहा कि इसके हाथ में बहुत जोर से काट लिया। जब काटा तो उसने गुस्से में झटका दिया, तो छोटा सा बच्चा वो लड़खड़ाते गिरा, उसके सर में चोट लगी है, वो मर गया। उस समय कोई भी नहीं था स्कूल में, हम तीनों के सिवा। अब क्या किया जाए? तो हम लोगों ने ये किया कि यदि स्कूल के अंदर बच्चे की लाश मिलेगी तो बहुत बवाल हो जाएगा, स्कूल भी बंद हो जाएगा और तुम लोग की नौकरी तो जाएगी। अब चूँकि काम तुम लोगों ने किया, मैं सहायता कर रही हूँ, तो उसको जो है चुपके से उठा के जंगल में ले चलो और वहाँ पर जो मंदिर है वहीं के हैंडपंप के पास डाल देना। तीनों ने सुनील को उठाया, चुपके गार्ड की निगाह कोई नहीं मिला। गार्ड की निगाह बचाते बचाते जंगल पहुँचे, वहीं पर हैंडपंप डाल दिया। दूसरे दिन अफवाह फैल गया कि वो कहीं भाग गया है आदित्य। जब पुलिस ने लाश बरामद की तो जब इतने सब सुना, फिर जो है क्या कहते हो, रेखा नाम की चीज ने कहा कि आदित्य देखो तुमको इंसाफ मिल गया है, तुम्हारे जो मुजरिम थे उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, अब इनको छोड़ो और जो है हम लोग तुम्हें मुक्ति दे रहे हैं। फिर मंत्र पढ़ के उसकी तब जल छिड़का गया। अब वो एक सुन्न से आवाज हुई और वहाँ पर फिर आदित्य नहीं था। पुलिस दोनों को जो है कहा कि आप लोग को जो है किसी मतलब जुर्म छिपाने के लिए और बच्चे को जो है क्या कहते हैं गिराने के लिए आपको थाने चलना पड़ेगा और आपके ऊपर केस बनता है। और बस
आदित्य की प्रेतात्मा ने उसके बाद कोई बवाल नहीं किया। प्रिंसिपल और दोनों टीचरों को जो है पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जो है क्या कहते हैं उनको, क्योंकि उनका शैक्षिक बहुत ही अच्छा था बैकग्राउंड, बच्चों की टीचर थी, इसलिए जो है, और ये अनजाने में ये घटना हुई थी, तो उनको सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई और उनको जेल भेज दिया तीनों को। और स्कूल के मैनेजमेंट ने जो है रेखा को प्रिंसिपल बना दिया। तब से वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा। ये है हॉरर स्टोरी, एक ऐसे बच्ची की कहानी जो कि जो है क्या कहते हैं किसी मतलब अपने शैतानी की वजह से ही मर गया, और लेकिन जुर्म किया कि उसकी लाश को उठा के उन्होंने दूर जंगल में रखवा दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी लाइक करिएगा, कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, इसके व्यूज़ बढ़ाइए। हाँ, पहले में 26-27 व्यूज़ में आप लोगों ने मुझे बहुत सहायता की, 100 से ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं, इसको भी बढ़ाइएगा। इसके बाद मैं 2-4 दिन 10 दिन में फिर वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं अब कैमरे से वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा, फिर इसमें आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। नमस्कार, गुड नाइट। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और भगवान करे आप लोग सुखी रहें, आपके साथ परिवार में ऐसा कोई हादसा ना हो, बच्चे पढ़े लिखे और